हरे कृष्णा डियर डिवोटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको वीडियो टाइटल से तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो चलिए बिना रुकावट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मुझसे किसी ने फिर यही सवाल पूछा कि मैंने सुना है कि इस्कॉन वाले पैसा विदेश भेजते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मेरे कुछ बहुत करीबी लोगों ने भी मुझसे किया है एंड आज ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। एंड मैं खुद भी ये सुन के थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ कि लोग कहाँ से ऐसे लॉजिक लाते हैं एंड कहाँ से ये सब बोलते हैं। एनीवेज, तो आज हम इस भ्रम को तोड़ने के लिए इस वीडियो को आपके सामने लेके आए हैं, लेकिन फैक्ट्स के साथ। तो पहला सच, इस्कॉन कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस्कॉन का मतलब ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसके संस्थापक आचार्य का नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो एक भारतीय नागरिक थे। अपने समय में वो स्वयं एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और क्योंकि ये उनके गुरु महाराज की इच्छा थी कि अगर उन्हें कभी भी पैसा मिले तो वो बुक्स छापे और कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे जगत में करें। यही वाक्य उनके जीवन का मान लो मिशन बन गया था और इसी तरह इस्कॉन का निर्माण हुआ। तो अब आप खुद सोचिए कि प्रभुपाद जी, जो खुद वीजा पर अमेरिका गए, जिनकी 70 साल की उम्र है और जिन्होंने खुद एक टाइम पर अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई की है, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है, वो एक अनजान देश में जा रहे हैं जहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। इनफैक्ट अमेरिका में आके भी उनके पास रहने की कोई जगह तक नहीं थी। तो उन्होंने ये सारा बड़ा प्लान रचा कि वो भारत का पैसा अमेरिका भेजें। एंड अमेरिका में किसको? वो खुद तो वहाँ किसी को जानते नहीं थे, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था उन्हें, वो खुद वहाँ पे वीजा पे गए थे। मतलब डज इट मेक एनी सेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सच, लोग कहते हैं पैसा बाहर जाता है। आप मायापुर का वैदिक प्लानिटेरियम मंदिर आप कभी गए हैं? आपने देखा है? इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैदिक टेम्पल। और ये जो मंदिर बन रहा है उसका पैसा क्या सिर्फ भारतीय डिवोटीज दे रहे हैं? जी नहीं, फॉरेन डिवोटीज हैं जो भारत में पैसा भेजते हैं। मतलब पैसा भारत में आता है, जाता नहीं है। इनफैक्ट हर टेम्पल सेल्फ सफिशिएंट होता है। जो पैसा आता है वो सेवा प्रोजेक्ट्स में लगता है। तीसरा सच, इस्कॉन इंडिया FCRA रजिस्टर्ड है। हर एक पैसा ऑडिट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट भेजी जाती है। इस्कॉन की एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं, कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। तो जो लक्ष्मी डिवोटीज देते हैं, इस्कॉन उस पैसे का क्या करता है? फूड फॉर लाइफ, जो सबसे बड़ा वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत कोविड में लाखों मील्स फ्री में दिए गए। मिड डे मील, मुंबई में रोज 1 लाख से ज्यादा बच्चे फ्री खाना खाते हैं। गौशालास, वृंदावन और मायापुर में अनेकों गैयों की सेवा होती है। ट्राइबल स्कूल्स, उड़ीसा में ट्राइबल बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हैं और ये सब भारत में ही हो रहा है। अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां इस्कॉन के सेंटर्स नहीं है? आज लगभग पूरी दुनिया में इस्कॉन के सेंटर्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर जगह मंदिर है तो कौन किसे पैसे भेजता है? मतलब सारी दुनिया के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट पागल है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है और उनके देशों से लोग अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं और अमेरिका भेजते हैं। और अमेरिका के दुश्मन देशों में भी इस्कॉन के सेंटर्स हैं। तो मतलब वहाँ इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि वो लोग अमेरिका को पैसे भेज रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट चुपचाप ये सब देख रही है। इस्कॉन तो पाकिस्तान में भी है, तो मतलब अमेरिका पाकिस्तान से पैसे ले रहा है? सीरियसली, पाकिस्तान से भी कोई पैसे लेता है? कमाल है। और ये 50 साल पुरानी संस्था है एंड 50 साल से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और सब बन भी रहे हैं। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर। एनीवेज, अब मैं एक पर्सनल बात बोलती हूँ। जो लोग इस्कॉन को बोलते हैं कि वो पैसा विदेश भेजता है, तो वो खुद क्या करते हैं? उनके हाथ में इंपोर्टेड फोन होता है, फॉरेन ब्रांड्स के कपड़े, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ये सब फॉरेन एप्स ही है ना। उनके घर का AC, फ्रिज, टीवी सब फॉरेन कंपनीज का है। तो उस टाइम उन्हें देशभक्ति याद नहीं आती, पर जब भक्ति और गौ सेवा की बात होती है तब सबको प्रॉब्लम हो जाती है। और एक सवाल, जब कोई पब्लिक में कोई स्टेटमेंट पास करता है तो हम में से कितने लोग पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं?
कितने लोग खुद मंदिर आते हैं, वहां आके भक्तों से बात करते हैं। किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड या एक फेसबुक पोस्ट देखा, बस बिना प्रूफ के शेयर कर दिया। क्योंकि इस्कॉन के नाम में ही इंटरनेशनल है, तो लोग सोच लेते हैं कि इंटरनेशनल मतलब पैसा बाहर जा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इस्कॉन ने भक्ति मूवमेंट को ग्लोबल बना दिया है और भक्ति को मॉडर्न लोगों तक साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन को एक ऐसे समय पर स्थापित किया जिस समय लोग मेड इन वेस्ट चीजों से अट्रैक्ट हो रहे थे। उसी समय श्रीला प्रभुपाद जी ने भक्ति को भी मेड इन वेस्ट बना दिया। क्यों? ताकि लोग कहें कि देखो, अमेरिकी लोग भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। लोगों को पाश्चात्य संस्कृति में जो आकर्षण था, श्रीला प्रभुपाद ने उसी को मोड़कर भक्ति के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने नशे में डूबे युवा हिप्पियों को वैष्णव बना दिया। आज वही हो रहा है। लाखों विदेशी भक्त भारत आकर गौशालाओं, मंदिर, अनाज वितरण, आदिवासी स्कूल, ये सब चीजें चला रहे हैं। तो पैसा विदेश नहीं जा रहा है, विदेश से भारत आ रहा है। तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब गॉसिप पे भरोसा मत करो। प्रूफ चाहिए तो खुद इस्कॉन इंडिया की FCRA फाइलिंग्स, फूड फॉर लाइफ रिकॉर्ड और लोकल टेम्पल ऑडिट खुद भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई सोचे कि ये वीडियो इस्कॉन की इमेज क्लियर करने के लिए है, तो मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए, इस्कॉन के मंदिर में आइए, गौशाला देखिए, रसोई देखिए, स्कूल देखिए, ऑडिट रिपोर्ट देखिए, सब कुछ खुला है। एंड में बस मैं यही कहूंगी कि भक्ति कोई एक संप्रदाय का पेटेंट नहीं है, भक्ति सबकी है। इस्कॉन बस एक फैमिली है जो दुनिया भर में प्रेम और सेवा फैला रहा है। जिनको डाउट हो, दरवाजे खुले हैं, मंदिर आइए, सेवा देखिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।